हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुराद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 जो कि कुछ ही दिनों के बाद एग्ज़ाम होने वाली है 10वीं व 12वीं की। अब 10वीं व 12वीं के अंदर आप सभी को ये तो पता ही होगा कि स्कूलों के द्वारा सत्रांक भेजे जाते हैं। उन सत्रांकों के अंदर यह कोई नियम नहीं है कि किस प्रकार से सत्रांक भेजे जाते हैं। सिर्फ अपनी स्कूल का रिजल्ट अच्छा करने के लिए जो स्कूल वाले हैं वह 20 में से 20 अंक दे दिए जाते हैं। और इसके कारण जो छात्र सैद्धांतिक परीक्षा के अंदर भी मिनिमम अंक भी नहीं लेके आता और वह सत्रांक के आधार पर ही पास हो जाता है। इसकी वजह से बोर्ड की छवि खराब होती है। इसी को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं के अंदर जिन स्कूलों के अंदर सत्रांक 20 में से 20 दिए जा रहे हैं उनकी गहनता से जांच होगी और उन स्कूलों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी के कारण कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर आप एक अखबार की कटिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं में मनमर्जी से सत्रांक देने वाले स्कूलों की खैर नहीं होगी। सत्रांक और सैद्धांतिक परीक्षाओं के अंकों में 50% से अधिक अंतर होने पर सत्रांक भेजने वाले स्कूलों की जाँच होगी। यानी कि आप जो सत्रांक भेज रहे हैं और आपने जो लिखित परीक्षा दी है उसके अंकों के बीच अगर यदि 50% से अधिक अंतर पाया गया तो आपकी स्कूल के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यह बच्चों को भी जान लेना चाहिए कि सत्रांक किस प्रकार से भेजे जाते हैं, यानी कि कौन कौन से नियम है जिसके आधार पर सत्रांक भेजे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूँ समझे सत्रांक और सैद्धांतिक परीक्षा में 50% का अंतर। ऐसे प्रकरण जहाँ तीनों परख यानी कि आपके जो जब क्लासेस चलती रहती है तब आपके 3 टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद में एक अर्धवार्षिक परीक्षा होती है। उसके अंदर जो आपने अंकों का प्रतिशत पाया यानी कि कितनी परसेंटेज आपकी बनी है वो जो टेस्ट के अंदर और उसके बाद में जो अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर और बोर्ड परीक्षा के अंक प्रतिशत के मध्य 50% से अधिक अंतर होगा, वे संदिग्ध माने जाएंगे। ये मान लो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर आपके 50% बोर्ड परीक्षा के अंदर जितनी भी परसेंटेज बन रही है और अर्धवार्षिक के अंदर जितनी भी परसेंटेज बन रही है उसके अंदर यदि 50% से भी अधिक अंक यदि आ रहे हैं तो वे संदिग्ध माने जाएंगे। उदाहरण के लिए आप कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय में सत्रांक 9 अंक यानी कि तीनों परख व अर्धवार्षिक के कुल प्राप्त अंकों के 91 के 10%। मान लो कि आपके 10% अंक दिए गए हैं विज्ञान विषय के अंदर अर्जित किए हैं, यानी कि 10 में से 9 पूरे 90%। और दूसरी तरफ सैद्धांतिक परीक्षा में 80 में से 30 अंक यानी कि 38.75 अंक प्राप्त किए हैं। सत्रांक में 90% और सैद्धांतिक में अब यहाँ पे देखिए कि जो सत्रांक में तो 90% और आपने जो परीक्षा दी है उसके अंदर 75 अंक दोनों के अंतर 50% से अधिक होने पर यह प्रकरण जांच योग्य होगा। अब वहाँ पर आपने जो थ्योरी के अंदर तो 78 प्राप्त किए हैं और सत्रांक में 90% अंक प्राप्त किए हैं, तो इनके बीच का अंतर अब 50 से अधिक हो गया, तो इसके ऊपर आप जांच कार्रवाई की जा सकती है। ये आप सभी के लिए मैंने बता दिया कि इसके ऊपर जांच की जा सकती है। यहाँ पर जो बोर्ड के निदेशालय हैं, निदेशक है, उन्होंने भी कहा है कि जो बोर्ड परीक्षा में स्कूलों द्वारा दिए गए अंकों की सत्यता के निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ बोर्ड के परिपत्र के आधार पर ही किया गया है, इसके विरोध की जानकारी नहीं है, वेरिफिकेशन किया जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अंदर अब बोर्ड परीक्षा में पूरे 20 सत्रांक नहीं दे पाएंगे शिक्षक, प्रोजेक्ट व उपस्थिति के आधार पर फोकस होगा। अब देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि किसके आधार पर अंक दिए जाएंगे। देखो यहाँ पर देख रहे हो अब सत्रांक के विभाजन के दिशा निर्देश कि किस प्रकार से आप सत्रांक दे सकते हैं। स्कूल लेवल पर होने वाले 3 टेस्ट और एक हाफ ईयरली एग्जाम यानी कि 3 टेस्ट होते हैं स्कूल लेवल पर, फिर उसके बाद में अर्धवार्षिक एग्जाम के कुल अंक के 10% अंक सत्रांक के रूप में सम्मिलित होंगे। यानी कि आपके हाफ अर्धवार्षिक परीक्षा और 3 टेस्टों के जो कुल अंक है उसके 10% अंक शामिल किए जाएंगे, जो बोर्ड परीक्षा के कुल अंक के 10% होंगे। अब आगे है कि 5% अंक प्रोजेक्ट के होंगे, 5% अंक प्रोजेक्ट के होंगे, 3% अंक विद्यार्थी की उपस्थिति यानी कि बच्चा स्कूल आया है नहीं आया है उसका 3% लिया जाएगा। इसके अंदर 75 से 80% यदि आपकी उपस्थिति है तो 1 अंक, और 81 से 90% उपस्थिति है तो 2 अंक, और 91 से 100
91 में से 100% अंक पर 3 अंक प्राप्त होंगे, यानी कि 100 से 90% आपकी उपस्थिति है तो 100 अंक दिए जाएंगे। वहीं शतरंज में 2% अंक आपके व्यवहार और अनुशासन के आधार पर दिया जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये इसके अंदर भी यही बताया गया है कि जांच हो जाएगी यदि ज़्यादा नंबर आए तो। यानी कि आपको सीधा सीधा ये बात याद रखना है कि आपने जो एग्ज़ाम बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, जिसके अंदर आपने सैद्धांतिक, जो प्रैक्टिकल को छोड़कर आपने जो सैद्धांतिक जो थ्योरी के नंबर हैं उसके अंदर, और यदि शतरंज के 10% के अंदर यदि अंतर पाया गया तो 50% से अधिक अंतर पाया गया तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, मतलब जो विद्यालय के ऊपर या टीचर के ऊपर। तो इनके ये सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल मुराद एकेडमी को। धन्यवाद।